मैं दिव्यानी, इन BCN में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते नजर हेडलाइंस पर। आंगनवाड़ी सेविकाओं का आंदोलन जारी, मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही खत्म होगा आंदोलन। मोतियाबिंदु पीड़ित 2 भाइयों ने फिर से देखी दुनिया। नवरात्र मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर नामक सेवाभावी संस्था ने बढ़ाया था मदद का हाथ। और लोकसभा चुनाव की घोषणा न होने की वजह से प्रभावित हुई नागपुर विद्यापीठ की परीक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इन कर्मचारियों द्वारा की जा रही मांगों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए हुए हैं, जिस वजह से गुस्साए कर्मचारियों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं की हड़ताल को समर्थन देने के लिए विविध कामगार संगठनों की कृति समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मंगलवार को प्रदर्शन किया, जबकि आंगनवाड़ी सेविका कर्मचारी कृति समिति की ओर से संविधान चौक पर अनशन किया गया। हड़ताल के 16 दिन बाद भी सरकार प्रशासन इसकी अनदेखी करती नजर आ रही है। आंगनवाड़ी सेविकाएं रोजाना कहीं न कहीं प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक उन्हें सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला है। आज का जो साखड़ी उपोषण है, आंगनवाड़ी कर्मचारी संयुक्त कृति समिति के माध्यम से दूसरा दिन चल रहा है और आंदोलन का ये 16वां दिन है। और इस आंदोलन में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख मांग जो है वो पेंशन की मांग है। निवृत्त निर्वाह निधि के रूप में एक मुश्त 3 लाख रुपए मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद मानधन जो है, जो बहुत छोटा मानधन है, 2000 और 4000 ऐसा मानधन है। सेविका को 4000 और मददनीश को 2000। तो उनका मानधन जो है महंगाई के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। 13,000 रुपये सेविका को होना चाहिए, 9,000 रुपये मददनीश को होना चाहिए, ये डिमांड है। तीसरी डिमांड है कि उन लोग जो स्लम एरिया में काम करने वाली सेविका मददनीश जो है, उनको 15 दिन का मेडिकल लीव मिलना चाहिए, ये एक प्रमुख डिमांड है। और उनको जो अभी तक बोनस जो भाऊबीज के रूप में दिवाली में मिलता था, वो अभी तक नहीं दिया गया है, जो त्वरित मिलना चाहिए, ऐसा शासन। हड़ताल शुरू होने के बाद हुई मंत्रिमंडल की दोनों साप्ताहिक बैठकों में आंगनवाड़ी सेविकाओं के मसले पर चर्चा नहीं हुई। वर्तमान में मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है, ऐसे में उनके लौटने तक इस मामले का हल निकलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। ऑल इंडिया बीमा एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में बुधवार को राज्यसभा सदस्य तपन सेन ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस शासन की गलत आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने निजीकरण पर इस वक्त चिंता भी जताई है। सरकार की आर्थिक नीति जनता के खिलाफ है, उसे पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए, देशी विदेशी दोनों, उसी के लिए अपने देश चला रहा है। जनता के प्रति उसका कोई कमिटमेंट नहीं है। जबान में तो आम आदमी बोलते हैं, लेकिन काम में वो खास आदमी का, उसका जो खास आदमी है, कॉरपोरेट वाले देशी विदेशी, उसको ये स्वार्थ देखते हैं। तो इसमें देश के जनता का स्थिति अगर खराब होगा, देश की आर्थिक स्थिति भी खराब होगा। हड़ताल को दबा दिया जाता, आपका क्या विचार है सर इसके बारे में? हम दबाया तो जाता ही है, कहे सरकार जनता का नहीं है। कामगार का संख्या ही हमारे देश में अधिक है। अगर लोकतंत्र में जहां अधिक लोग हैं, उसका पक्ष में सरकार का खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार पूंजीपतियों का दलाली करते हैं, पूंजीपतियों के साथ चलते हैं। इसीलिए पूंजीपतियों के खिलाफ जब मजदूर हड़ताल करते हैं, सरकार उसको दबाता है। लेकिन नए की बात है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन का आयोजन 24 से 26 जनवरी तक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग उत्तर अंबाझरी रोड पर किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में पर्यटन स्थल, रिजॉर्ट, होटल आदि की सविस्तर जानकारी भी दी जाएगी। एक पत्र परिषद में इस प्रदर्शनी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए अनुराग गुप्ता ने बताया कि देश के अनेक राज्यों के पर्यटन महामंडल इस प्रदर्शनी में शामिल होने वाले हैं। कंपनी है, हम पिछले 7 साल से इस इवेंट को यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम नागपुर के सिवा और भी जगह करते हैं, जैसे औरंगाबाद, इंदौर, रायपुर, फिर आपका हो गया विजयवाड़ा, अब मदुरई इस साल करेंगे। और
हिंदुस्तान से कम लगभग सारे स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े मार्केट हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म पे ट्रैवल के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ लोग आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट मैंने अभी बताया आपको, मैक मार्ट्रे, थॉमस को, कॉक्स एंड केन्स, इस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर शहर में लोकल एजेंट्स भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अलावा आपके यहाँ जो होटल वाले होते हैं, जो रिसोर्ट होते हैं, जो जितने ये सारे आपके क्या कहा जाए क्रूज होते हैं, वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस एग्जीबिशन में पर्यटकों के लिए कुछ खास है? लोकसभा चुनाव की तारीखें अब तक घोषित न होने से विद्यापीठ की परीक्षाओं का टाइम टेबल देरी से जारी होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब विद्यापीठ के परीक्षा विभाग ने टाइम टेबल तैयार कर लिया है। इस टाइम टेबल के अनुसार अब ग्रीष्मकालीन परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। नवरात्र मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर नामक सेवाभावी संस्था के प्रयत्नों से 2 सगे भाइयों की दृष्टि वापस आ गई है। साहिल और हिमांशु नामक इन 2 भाइयों का दुनिया देखने का सपना अब पूरा हो चुका है। मोतियाबिंदु से पीड़ित 2 भाइयों की मदद इन संस्था ने की और उनकी आंखों में रोशनी फिर से लौट आई है। अमूमन यह समझा जाता है कि मोतियाबिंद की समस्या बुढ़ापे में ही होती है, लेकिन अब ये चित्र विचित्र होता जा रहा है। अब ये समस्या किसी भी युवा वर्ग के व्यक्ति या बच्चे को हो सकती है। शहर के 2 सगे भाइयों को मोतियाबिंदु हो जाने से उनकी आंखें जाती रही और दुनिया उनके लिए अंधेरों का संसार बन गया था। लेकिन तभी नवरात्र मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर नामक संस्था सामने आई और मालगी नगर निवासी दोनों सगे भाई हिमांशु और साहिल की आंखों का ऑपरेशन हो गया और इन दोनों किशोर बच्चों ने फिर देखी हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन। नवरात्र महोत्सव मंडल की तरफ से हमारे पास में 2 बच्चे आए थे। 7 साल का एक बच्चा था, एक बच्चा 10 साल का था, जिनको जन्म से ब्लाइंडनेस थी, दोनों की आँखों की रोशनी नहीं थी। मोतियाबिंद के कारण, जन्म से मोतियाबिंद होने के कारण उनको दिखता नहीं था। तो नवरात्र महोत्सव मंडल ने हमें अप्रोच किया और कहा कि इनका अगर ऑपरेशन कर सकें और रोशनी दिला सकें। हमने उनको चेकअप करके बोला कि इनको मोतियाबिंद है और ऑपरेशन करके इनकी रोशनी वापस आ सकती है। तो नवरात्र महोत्सव मंडल की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला और उनकी ऑपरेशन में उन्होंने सहयोग दिया और ऑपरेशन के बाद अभी दोनों बच्चों को रोशनी अच्छी आ गई है और दोनों बच्चे अच्छी देख पाते हैं। इस संदर्भ में संस्था पदाधिकारियों ने संस्था के उद्देश्य की जानकारी दी। इतनी अच्छी आ गई है और दोनों बच्चे अच्छी देख पाते हैं। वो रोशनी कम होने की वजह से, उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनका एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो उनकी माँ बोली उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हमको विज़न लेने में तक की डिफ़िकल्टी आ रही थी कि इनका विज़न कैसे लिया जाए, क्योंकि उनको दिखता नहीं था तो उनको समझ में नहीं आता था और पढ़ाई नहीं हुई थी, तो उनके कारण वो विज़न भी नहीं ले पा रहे थे बरोबर। ऑपरेशन के बाद जब हमने उनको बताया, उनको दिखाया, तो उनकी विज़न जब क्लियर हुई तब उनकी एक एक्सप्रेशन, उनकी जो हाव भाव थे, यानी ऑपरेशन के पहले जो मायूस चेहरा था, उसके बाद में वो हमेशा हंसते हुए, जब भी क्लिनिक पे आते थे हंसते हुए रहते थे। उनको दिखने लगा और वो अभी मेरे ख्याल से स्कूल भी ज्वाइन कर लेंगे और उनको अच्छी। हिमांशु और साहिल की मां ने सेवाभावी संस्था के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। तो बरोबर पाहत नव्हता आणि त्याला दिसत नव्हतं बरोबर, दोन्ही मुलांना बरोबर दिसत नव्हतं। तो आधी बी आजपर्यंत शाळेत गेला पण त्याला काही वाचता लिहिता येत नाही आणि आता बरोबर दिसत आहे त्याला। आणि पहिले 2-3दा तो पाण्यामध्ये पण पडला, त्याला दिसत नव्हतं तर। आणि नाव साहिल सरोदे आणि हिमांशु सरोदे। कुठे राहतात? भवानी नगर। तुम्ही इथे कशा? दवाखान्याचा माहित कसा पडला तुम्हाला? कोणी सांगितलं तुम्हाला? मी त्याच्यासाठी इकडे गेले, कोणाच्या थ्रू आले? मी कृष्ण खोपड्याकडे गेली, मग तिथून मला सांगितलं की तर नवरात्र दवाखान्यामध्ये जा। इथं मग नवरात्र दवाखान्यामध्ये आली तर यांनी माझं काम करून दिलं आणि इथून शाळेत तिथं भोजवानी, कृष्ण भोजवानीकडे पाठवला। कृष्ण भोजवानी सेवा भाव से की गई मदद हमेशा ही अविस्मरणीय होती है और छोड़ जाती है समाज के सामने एक उदाहरण। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मंगलवार को सदर के शिक्षक सहकारी सभागृह में जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित इस युवा सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस और जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव पोद्दार ने उपस्थित युवाओं का मार्गदर्शन किया। तीच आग धरून जर या ठिकाणून गेला तर निश्चितपणे
या देशामध्ये परिवर्तन घडलेलं आम्हाला दिसेल आणि त्या परिवर्तनाचे पायी आपण सर्व व्हाल हा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे आज आपला देश जगातला सगळ्यात तरुण देश आहे. आज आपल्या देशामध्ये आपल्या देशाचं सरासरी वय 25 वर्ष आहे आणि जवळजवळ 60% लोक देशामध्ये असे आहेत की जे कार्यबळ म्हणून काम करू शकतात, मानव संसाधन म्हणून काम करू शकतात. जगाच्या पाठीवर एवढं मोठं मानव संसाधन असलेला दुसरा कुठलाही देश नाही. आणि मित्रांनो, हे फार मोठी संधी या देशापुढे आहे. धनश्री रामटेके हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी को फांसी तथा सहयोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उस सजा को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने पुख्ता सबूतों के अभाव में रद्द कर दिया गया है. धनश्री रामटेके हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी को फांसी व सह आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, पर उस सजा को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने पुख्ता सबूतों के अभाव में रद्द कर दिया है. न्यायाधीश भूषण गवई और अतुल चांदुरकर ने मंगलवार को यह निर्णय दिया. आरोपी धर्मवीर श्रीराम चौहान तथा पंकज शशिकांत राउतकर है. गौरतलब रहे कि 17 मई 2013 को नागपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश KL व्यास ने धर्मवीर चौहान को फांसी तथा पंकज राउतकर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. पंकज पांडे, NBC न्यूज के लिए. नागपुर शहर की पूरी जानकारी देने वाली वेबसाइट का उद्घाटन पिछले दिनों किया गया. अब शहरवासी कृषि, शिक्षा, पर्यटन, राजनीति, उद्योग जगत आदि की जानकारी www.nagpurinfo.com नागपुर वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं. कैंसर की बीमारी से पीड़ित एक हेड कांस्टेबल को सोमवार की शाम डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. मंगलवार को परिजन उसे घर ले आए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे. इस बीच अन्य क्रियाओं के समय उसके मुंह में पानी डालते ही उसके हाथ पांव हिलने लगे और मृतदेह में सांस लौट आई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए. मंगलवार की दोपहर शहर में एक खबर के फैलने से मानो सनसनी से फैल गई. खबर थी एक मुर्दा इंसान के अचानक से जिंदा हो जाने की. भले ही ये बात सुनने में अजीब लग रही हो, लेकिन एक डॉक्टर की लापरवाही से ये बात हकीकत बन गई है. मिली जानकारी के अनुसार कैंसर की बीमारी से त्रस्त हेड कांस्टेबल विनोद को 2 हफ्ते पहले कैंसर की बीमारी के चलते धर्मपेट स्थित सनफ्लावर अस्पताल में दाखिल किया गया था. सोमवार की रात में अस्पताल के डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनका शव मंगलवार की रात को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया. बुधवार की दोपहर में जब परिवार विनोद की अंत्यविधि के लिए उसे स्नान करा रहे थे, उसी दौरान पानी के जिस्म पर पड़ते ही विनोद के हाथ पांव हिलने लगे. और अभी रूल नहीं समझता, बात मानता हूँ, कहीं रूल लेना चाहिए था राइटिंग में. ठीक, अरे बोलने से क्या करते हैं, कम ज्यादा जो मंजूर हो जाता था, लेकिन इन्होंने ऐसा गेप क्यों किया. दुख होता ना एकदम, मैंने ऐसी पोजीशन में दिया तुमको कि फिर पुलिस लोग देख के बोल रहे थे क्या तो पुलिस आपने बोला है नहीं हमने, वो पुलिस आदमी पुलिस का तो आएगा नहीं क्या. पुलिस में नौकरी करता है, आएगा वो भाई में सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे. 11 बजे तक किसको अंदर. इस वारदात के बाद परिजनों ने विनोद को वापस एक निजी अस्पताल में दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों के मना करने पर परिजन वापस से विनोद को सनफ्लावर अस्पताल में लेकर गए और पुलिस को इस बारे में सूचना दी. आपण काही संपवून आहे, कुठेतरी सांगण्यात ऐकण्यात गडबड झाली. डॉक्टरांनी काय सांगितलं, नातेवाईकांनी काय ऐकलं. इस मामले को लेकर अस्पताल के डॉक्टर जय देशमुख ने बताया कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं. हमने उनके परिजनों को विनोद की मौत हो जाने के बारे में बताया ही नहीं था. विनोद की बिगड़ती हालत के चलते परिजन ही विनोद को अपनी जिम्मेदारी पर घर लेकर गए थे, क्योंकि अगर हम विनोद को मरा जाहिर करते हैं तो उसके परिजनों को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जरूर सौंपते. करना और उसको उस पे लिटाना, ये कहाँ तक जायज है. ये पेशेंट का हमारा प्रॉब्लम नहीं है, गलत है, बिकॉज ये रिलेटिव ने पेशेंट को घर में किसी को बोला ही नहीं कि ये बीमारी है करके. अच्छा, उन्होंने सबसे क्या है कि एक फैमिली में 25 जन रहते हैं, 25 जन रहते हैं. यदि एक पेशेंट एड्स हो गए तो वो तो 25 जन उसको निकाल देंगे, वो भाग जाएंगे. तो वो प्रोटेक्शन के लिए इसने किसी को बताया नहीं. अच्छा, हमको भी बता रहे कि किसको बताओ मत. अभी हम आपको बता रहे इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर आ रहा है सब. हमने जो शुभ काम किया हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. गौरतलब रहे कि इस मामले में अगर विनोद की मौत नहीं हुई थी तो डॉक्टरों ने उसे इतनी बुरी हालत में अस्पताल से छुट्टी कैसे दी. अगर परिजनों को पता होता तो वह जिंदा शख्स के अंतिम विधि की तैयारी कैसे करते. बहरहाल इस अनोखी वारदात में अब देखना होगा कि किसकी गलती के चलते एक जिंदा इंसान को मृत घोषित कर दिया गया था. इस मामले में मृत घोषित किए जा चुके विनोद का उपचार फिलहाल सनफ्लावर अस्पताल में ही जारी है.
कैमरामैन सनी भोंगाटे के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन के पहले हिस्से के रूप में ब्रिटिश काउंसिल ने मंगलवार को शहर में ग्रेट यूके एजुकेशन सेमिनार्स के आयोजन की घोषणा की। इस सेमिनार्स को बुधवार को आयोजित किया जाएगा। इस ग्रेट एजुकेशन सेमिनार में विदेशी शैक्षणिक छात्रवृत्ति की जानकारी भी दी जाएगी। पूरे विश्व में शिक्षा का स्तर यूके में मजबूत हुआ है। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में यूके के 6 विश्वविद्यालय शामिल है। विदेश में पढ़ाई, नौकरी करने का सपना अमूमन हर छात्र का होता है, लेकिन कुछ ही छात्रों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है। इसका कारण विदेशों के नियम कायदे की जानकारी न होना है, ये कहना है नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउंसिल के उच्च उद्योग एंड्रयू सोपेर का। एंड्रयू सोपेर काउंसिल द्वारा आयोजित ग्रेट यूके एजुकेशन सेमिनार की पूर्व संध्या पर उपराजधानी पहुंचे। इस दौरान पत्र परिषद में सोपेर ने कहा कि भारत के हजारों विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि अन्य देशों में इन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं लागू है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों का समाधान करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। Tell us what is the intention of coming to Nagpur and choosing Nagpur for the UK seminar thing? We've come to Nagpur because the British government and the British Council are very keen to attract the brightest and best Indian students to go and study in our universities in the UK. We offer a very high quality education in the UK. 4 of the world's top 6 universities are in the UK, and we think that if Indian students want to go on to positions of leadership in business or in the corporate world or in politics or the media or the arts or कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंगनवाड़ी सेविकाओं का आंदोलन जारी, मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही खत्म होगा आंदोलन। मोतियाबिंदु पीड़ित 2 भाइयों ने फिर से देखी दुनिया। नवरात्र मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर नामक सेवाभावी संस्था ने बढ़ाया था मदद का हाथ। और लोकसभा चुनाव की घोषणा न होने की वजह से प्रभावित हुई नागपुर विद्यापीठ की परीक्षाएं। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए NBC न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।